स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। आज जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर शुभ है, मंगल है, यहां पर गाय है, गौ है, यहां पर संस्कृत का प्रचार प्रसार है और वहीं पर समृद्धि की बात भी है। हम यहां पर मौजूद हैं गौटेक 2023 के इस आयोजन में, जहां पर एक छत के नीचे गाय आधारित कृषि व्यवस्था, गाय आधारित अर्थव्यवस्था का न केवल बखान हो रहा है, इसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि यहीं पर गाय से जुड़े हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग हैं वो एक साथ यहां पर मौजूद हैं। दुनिया आगे कैसे बढ़ती है? दुनिया आगे तब बढ़ती है जब विचारवान व्यक्ति उस चीज से जिसका कोई मूल्य नहीं होता उसमें मूल्य पैदा कर देता है। ये उसकी जिंदा मिसाल है। आप गोबर से को आय का जरिया माध्यम बना दीजिए, गाय के पेशाब को आय का माध्यम बना दीजिए और उससे और संबंधित जो दूसरी चीज़ें हैं उससे दवाइयाँ बना दीजिए। ये अपने आप में मैं कहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो ये तो पूरे हिंदुस्तान के लोकल के लिए ये वोकल चीज़ हो जाएगी अगर ये लोगों के बीच में हम इस संदेश को ले जाने में कामयाब हो गए। और मैं बहुत बधाई देता हूँ वल्लभ भाई कटारिया को, जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ये आयोजन किया। एक सवाल, जो विकसित भारत का ख्वाब माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि हमें इस अमृत काल में विकसित भारत बनाना है, इसमें गौ आधारित कृषि व्यवस्था, गौ आधारित अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा योगदान आप देख रहे हैं? देखिए, इस तरह करके देखिए कि विकसित व्यवस्था का क्या मतलब जी। विकसित व्यवस्था का मतलब ये है कि कोई चीज मूल्यहीन नहीं है। असल विकास ये है कि जिसमें हम कोई मूल्य नहीं देखते थे उसके अंदर मूल्य पैदा कर दीजिए, ये विकास है। पूरे 5 दिन का ये महाकुंभ समाप्त हो गया। पूरे देश से, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल और सिलीगुड़ी से लेकर के जैसलमेर तक के सभी गौ सेवक, गौ से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सभी प्रकार के लोग, साधु संत महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी लोग आए। बहुत एक इनोवेटिव आइडिया के साथ जो ये मेले की कल्पना थी, गाय से जुड़े हुए, पंचगव्य से जुड़े हुए एंटरप्रेन्योर, मशीनरी और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी वाले, कहीं ना कहीं रिसर्च करने वाले, आज हम जो कहते हैं कि गाय गोबर से गोल्ड, आदरणीय प्रधानमंत्री के जो सूत्र है वो यहाँ सही में साबित हो गया। जैसा मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि शायद ही हमारे दैनिक दिनचर्या में जो भी वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं उसमें शायद ही कोई चीज़ ऐसी छूटी हो जिसमें गाय या गोबर या गौमूत्र इसका कोई समावेश ना हो। और यहाँ पर गौटेक 2023 में जब यहाँ पर मौजूद हैं तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने वाले लोग मिल रहे हैं और ये देख के बड़ा मन खुश होता है कि लोग नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं, अब लोग नौकरी देना चाह रहे हैं और उनके ब्रांड मजबूत हों, उनका बिजनेस और आगे बढ़े, वो क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, इसी के लिए मैं साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ मिस्टर पराग हैं और प्रीति जी मौजूद हैं और ये दोनों ही लोग बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। पराग, सबसे पहले आप बताइए, आपने बीटेक किया है इन्वायरमेंटल साइंस में, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद में आप इस तरीके से गौशत नाम का आप एक ब्रांड बनाए हुए हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच है आपकी? सबसे पहले नमस्कार, धन्यवाद आप हमारे स्टॉल पर आए। ये ब्रांड बनाने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जैसे मैंने पर्यावरण से इंजीनियरिंग की तो मैं हमेशा सोचता था कि हम उठते ही सीधे पर्यावरण को दूषित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। सुबह उठते ही ब्रश कर लेना वो केमिकल, नहाना साबुन वो केमिकल, और भी सारी एक्टिविटीज़ हमारी केमिकल बेस ही हो रही हैं। तो ऐसा क्या विकल्प हो, हम क्या लोगों को ऐसा दे सकें जो
प्रदूषण रहित हो और ऐसी चीज़ से वो जुड़ जाएं जो उनके लिए लाभकारी हो। तो गाय ही ऐसी चीज़ है जो पर्यावरण को और मनुष्य को और हर जीव की प्रकृति को सुधार सकती है। इस वजह से ही हमारी कंपनी का नाम मैंने फिर प्रकृति रखा और हमारे ब्रांड का नाम गौषध है, जो एक फार्मेसी है। तो इसमें आपको दैनिक चीज़ों से लेकर औषधीय सारी चीज़ें हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें मंजन, फेस पैक, नहाने के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ की हम सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। और हमारी औषधियाँ भी सारे पंचगव्य निर्मित हैं, जो एकदम ही ऑथेंटिक आयुर्वेदा हम लोगों को देना चाह रहे हैं। प्रीति जी हमारे साथ में है। प्रीति, आप पराग जी के साथ में हैं और आप लगातार उनके काम को भी देख रही हैं। जो कुछ पराग जी सोच रहे हैं उसमें आप क्या कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ कि हमारा एक हेल्थ केयर बिजनेस हो। हम एक हेल्थ केयर सेंटर शुरू करना चाहते हैं अभी। उसके बाद वी वांट टू स्टार्ट अ गुरुकुल, जहाँ पर हम बच्चों को इस चीज़ की शिक्षा देंगे। क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इन चीज़ों से जुड़ूंगी। मैं विवाह पश्चात, मुझे जब मेरा पराग से मतलब विवाह हुआ, उसके बाद मुझे ये सब चीज़ें समझ में आई कि हाँ, हम एक बहुत ही गलत ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पर जो केमिकल्स हैं हम गिरे हुए हैं। तो जब हमारे जीवन से ये केमिकल्स हटेंगे तभी हमारी ज़िंदगी प्राकृतिक रूप से खुशनुमा होगी। तो मुझे लगता है कि हमें अपने साथ साथ और लोगों को भी इससे लोगों को भी इस तरह खुशनुमा करना है जैसे हम रहते हैं। मेरे पास में ये शैम्पू है जिसमें कि शहद यानी कि हनी और उसके साथ नीम, इनका इस्तेमाल करके ये शैम्पू बनाया गया है। पैरों में आपके अगर जो त्वचा आपकी फटती है उसके लिए क्रीम बनाई गई हुई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ऐसी चीज़ों की तरफ आप देखिए, आप इन चीज़ों को खरीदिए और निश्चित तौर पर अगर आप इनको अच्छा पाते हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है ये अच्छे हैं क्योंकि ये लगातार कई दिनों से यहाँ पर स्थानीय मार्केट में चल रहे हैं, तो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रचार प्रसार हो, ये और आगे बढ़े, जिससे देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो। मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन लोगों का व्यापार भी बढ़े और कहीं ना कहीं जो भारत की जो गाय है, देसी गाय हैं, उनका भी संरक्षण हो और उनको भी कहीं तरीके से गौशालाएं जो हैं वो समृद्ध बने। ये मेरी कोशिश है और इसीलिए मैं लगातार इन चीज़ों को आपको दिखा रहा हूँ। जो हमें पढ़ाया जाता है वो सिर्फ धरती को एक्सप्लॉइट करने के लिए पढ़ाया जाता है। वी आर ऑल गेटिंग फ्रॉम द अर्थ बट वी आर नॉट पुटिंग बैक। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गाय एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पूरी सस्टेनेबिलिटी की, जो क्लाइमेट चेंज, जो भी प्रॉब्लम्स दुनिया में आज आ रही हैं, वो सिर्फ गाय को की हैप्पीनेस। सी वेदों में ये कहा गया है कि गाय इज़ द इंडिकेटर, द हैप्पीनेस ऑफ काउ इज़ द इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे हम जीडीपी आज मापते हैं कि दैट इज़ एन इंडिकेटर, या स्टॉक मार्केट देखते हैं दैट इज़ एन इंडिकेटर। पहले ज़माने में देखते थे कि गाय खुश कितनी है। Now why only cow? Why not any other animal? Because हम गाय से कनेक्टेड हैं। हम उस छोटे केचुए से कनेक्टेड नहीं है, या उस वर्म से कनेक्टेड नहीं है, या जो इंटायर सॉइल माइक्रोबायोटा है उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। वो सिर्फ गाय कनेक्ट हो सकती है। और गाय का फंक्शन दूध देना बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। द मेन फंक्शन ऑफ अ काउ इज़ टू ग्रेज। ग्रेजिंग एक ऐसी आर्ट और साइंस है जो हमें श्री कृष्ण ने सिखाई। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण से पहले ग्रेजिंग नहीं होती थी, तब भी होती थी, बट तब ओवर ग्रेजिंग होती थी और आज भी ओवर ग्रेजिंग हो रही है। कहीं कहीं गाय गौशालाओं में बंद है और कहीं पे ओवर ग्रेजिंग हो रही, दोनों ही गलत है। इट इज़ अ वेरी डीप साइंस, एक प्लान्ड ग्रेजिंग। अब आप देखिए एलन सैवरी करके जो वर्ल्ड फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को डेजर्टिफिकेशन से बचाते जा रहे हैं थ्रू रीजनरेटिव एग्रीकल्चर विच इज़ इसेंशली काउ ग्रेजिंग। तो उन सब पद्धतियों पे हमें वापस आना ही होगा जो हम भूल चुके हैं। लोग कहते हैं शिवलिंग पे दूध दही चढ़ाना एक वेस्ट है। वो एक इतनी डीप साइंस है कि अगर हम उस निर्माल्य को कलेक्ट करके गोबर और गोमूत्र उसमें मिलाएं और पंचगव्य खाद बना के किसानों को बांटें, तो मंदिर भी आत्मनिर्भर होंगे, किसान भी आत्मनिर्भर होगा और हमारी मिट्टी भी वापस से रिजुवनेट हो सकेगी। सेव सॉइल एक कैंपेन नहीं चाहिए, हमें एक्शन ऑन ग्राउंड अब हमें लेने समय आ गया है उसको लेने का। लिग्निन, गाय के गोबर से लिग्निन और नैनो सेल्यूलोज बनाने वाले साइंटिस्ट भी यहाँ आए। उन्होंने दिखाया कि कैसे 1 किलो गोबर से 30 ग्राम तक का ये लिग्निन और नैनो सेल्यूलोज बनता है और उनसे कितनी कॉस्ट मिलती है। तो ये बात ऐसे अनेक
अनुभव हमारे यहाँ साझा हुए। वैसे तो कहते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन कभी कभी हम ये कह सकते हैं कि वक्त रुक भी जाता है। हो सकता है आप सहमत ना हो, लेकिन एक भाव है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर प्रकट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि गौटेक 2023 में जब यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ तो बहुत सारी अच्छी चीजें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। एक और खास चीज मैंने देखी, मैंने वो वॉल क्लॉक देखी जिसमें कि आप देखते होंगे आमतौर पर समय, टेम्परेचर ये तो हमेशा दिखाया जाता है, लेकिन हिंदी महीनों को लेकर खास तौर से बड़ा ये एक बहुत ही अचंभा भी लगा और बहुत रुचिकर भी प्रतीत हुआ कि एक ऐसी वॉल क्लॉक हमें यहाँ पर दिखाई पड़ी जिसमें हिंदी मास जो होते हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप सोचिए ना, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता होगा कि हिंदी के महीने क्या होते हैं। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, अश्विन, ये सारे महीने हैं। इसके साथ साथ जो ज्योतिष परंपरा है उसमें सूर्योदय है, सूर्यास्त है, चौघड़िया है, काल है, लाभ है, शुभ है, योग है, सब कुछ है, क्या नहीं है यहाँ पर। तो ये घड़ी जब मैंने यहाँ पर देखी तो वाकई मेरे कदम यहाँ पर ठिठक गए और मैं यहाँ पर जो हमारे साथ में खड़े हुए इनसे पूछने पर मैं विवश हो गया कि आखिर की ये क्या चीज है। आप अपना परिचय दें और बताएं कि ये क्या घड़ी आपने बनाई, किस तरीके से घड़ी बनाई है ये। नमस्कार, मेरा नाम दीपक राजानी है जी। और ग्लोबल कल प्राइवेट लिमिटेड ने ये घड़ी बनाई है जिसको हम वैदिक तिथि दर्पण घड़ी बोलते हैं। ये घड़ी स्थानिक वक्त जगह के हिसाब से जी आपको सारे कैलकुलेशन दिखाती है, जैसे कि सूर्योदय, सूर्यास्त, चौघड़िया। अगर भारतीय कैलेंडर हम देखें तो उसमें तिथि कभी सेम एक तरह से नहीं चलती है, कभी क्षय तिथि होती है, कभी वृद्धि तिथि होती है, अधिक मास होते हैं। ये सारे कैलकुलेशन वो अपने आप करके दे देती है। इसमें हमें कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना स्थान का चुनाव करना है, आपको किस तरह की तिथि प्रणाली को सिलेक्ट करना है वो बताना है। एक बार घड़ी को बता दिया फिर वो अपने आप चलती है। मैं यहाँ पर संक्षेप कर देता हूँ, वो ये कि आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप से ये ब्लूटूथ वाईफाई के जरिए आप कनेक्ट रही घड़ी, जब आपको उसकी सेटिंग करनी हो उस तरीके से सेटिंग हो जाएगी। खास बात जो मुझे ये लगी कि दिन है, महीने हैं, तारीख है, हिंदी के महीने हैं, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, सब कुछ इसमें है। और वो सिर्फ इसलिए कि हम उसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है और हम ऐप के थ्रू उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अगर ये घड़ी दिल्ली में जा रही है तो दिल्ली के हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर ये घड़ी अमेरिका में जा रही है तो अमेरिका के हिसाब से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस घड़ी की खासियत है और मुझे लगता है कि जब इस घड़ी के बारे में लोग जानेंगे तो निश्चित तौर पर इस घड़ी को जरूर अपने घर में लगाना जरूर चाहेंगे, क्योंकि इस घड़ी में कई सारी खासियत हैं। तो ये बताने का मकसद ये था कि इससे न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि भारतीय जो त्योहार हैं, त्योहार का मतलब महीनों का जब हम जिक्र करते हैं तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखती हैं और इसमें लिखा भी हुआ है वैदिक तिथि दर्पण। तो वाकई एक बहुत खूबसूरत प्रयास, बहुत अभिनव प्रयास, और निश्चित तौर पर इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि इस घड़ी को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। गौटेक 2023 में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं गाय से जुड़े हुए तमाम वो लोग जो अलग अलग तरीके से उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गाय से जुड़े हुए हैं, गौवंश से जुड़े हुए हैं, गौपालकों से जुड़े हुए हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों के बारे में हम दिखा रहे हैं। अलग अलग स्टॉल यहाँ पर आए हैं और गौटेक 2023 कैसे एक माध्यम बन रहा है। गाय के सभी हितधारक, सभी लोग यहाँ पर एक छत के नीचे यहाँ पर मौजूद है और निश्चित तौर पर एक इतना अच्छा वातावरण दिख रहा है जिससे आगे आने वाले दिनों में गौ आधारित कृषि व्यवस्था और गौ आधारित अर्थव्यवस्था मजबूती पकड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी और हम बात कर रहे हैं गौटेक 2023 की। अब जहां तक मेरे संज्ञान में आ रहा है, देश में एक ऐसा पहला आयोजन है जो सिर्फ और सिर्फ
गौवंश और गौपालकों के ऊपर आधारित है। किस तरीके से गाय को लेकर देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, ये प्रयास यहां पर किया जा रहा है। और इसी को लेकर हम लगातार जो भी अलग अलग लोग हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। चलते हैं, कुछ चीज़ों को और देखते हैं और समझते हैं। गौटेक 2023 में जो कुछ देखने को मिल रहा है उसका हूबहू वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं जिससे लग रहा है कि अच्छा ये भी चीज़ें हैं और ये भी प्रोडक्ट बन रहे हैं। गौ आधारित अर्थव्यवस्था, गौ आधारित कृषि व्यवस्था, गौशालाओं के स्वावलंबन के लिए, गाय के एक तरीके से कहते हैं आर्थिक रूप से उसको बहुत ही उपयोगी बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रकल्प हमको दिख रहे हैं। कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसके साथ साथ कैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, कैसे जो जानवर जो सड़कों पर घूम रहे हैं, खासतौर से जो गौवंश है, उसको रोकने के लिए, उसको उपयोगी बनाने के लिए तमाम अलग अलग प्रकल्प लगे हुए हैं। और ये जो पूरा शोकेस आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आमतौर पर हम मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो जब हम ये कहते हैं कि वाओ सो नाइस, मतलब हम लोगों का जो एक होता है ना एक स्टाइल, जो एक स्टेटमेंट होता है वो आता है। लेकिन अगर हम ये आपको बॉटल दिखाएं, और हम लोग आमतौर पर जब देखते हैं कि घर में जुकाम हो जाता है, बच्चों की नाक इधर बंद हो गई उधर बंद हो गई, तो हम 2 बूंद नेज़ल ड्रॉप डालते हैं। तो ये पंचगव्य टाइप का कह लें, या इसको जो एक नासिका में डालने के लिए गौ आधारित कह सकते हैं, उससे ये नेज़ल ड्रॉप तैयार की गई। इसको उन्होंने तरल ड्रॉप नाम दिया हुआ है। इस एरिया में रह रहे हैं और हम जहाँ से चला रहे सर, वहाँ का खेडूत बहुत मेहनती है सर। उनको उसको मीडियम नहीं मिल रहा है आगे तक आने के लिए, तो हम लोग सर वहाँ पे खड़े हैं। हम जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, हम लोग जीवामृत बना रहे हैं, वो खेडूत तक फ्री में पहुँचा रहे हैं, ताकि सर आने वाले टाइम पे वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले पाए सर गावड़ी से, और अपना कुछ कर पाए सर और आगे आ पाए। देखिए, हर किसी के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, और उस फर्स्ट एड बॉक्स में जो तुरंत की बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी जो दवाइयाँ होती हैं वो रखी होती हैं। घर में कोई जल जाए तो उसके लिए दवाई है, कहीं कुछ कट जाए तो उसके लिए दवाई है, आपको पेट दर्द हो रहा है उसके लिए दवाई है, आंखों में दर्द है उसके लिए दवाई है। एक फर्स्ट एड बॉक्स आप घर में बनाते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट एड बॉक्स है हमारे हाथ में, ये फर्स्ट एड बॉक्स में इसमें जितनी भी दवाएँ हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गाय से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो गाय के दूध के प्रोडक्ट की हो, या फिर गाय के मूत्र के प्रोडक्ट की हो, या फिर गाय के गोबर के प्रोडक्ट की हो। ऐसे अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं उसका अंश इसमें विद्यमान है। मेरा नाम पायल है और गव्यधा जो है हमारा C54 में ये स्टॉल है। इसके बाद हमारे पास ये गौवटी है जो हमने अर्क और पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं आप। मेनली ये वात और कफ के रोगों में लाभकारी है, तो आपको अगर सर्दी है, खांसी है, तो उसमें आप ये ले सकते हैं। तो यहाँ इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये। तो फॉर एग्जांपल आप जैसे कोल्ड रिलीफ के लिए कोल्ड एंड फ्लू ले लेते हैं या कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, इसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं। मेनली गाय के जो पंचगव्य हैं उसके साथ हमने जो अपना किचन होता है, किचन से जो जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होते हैं उससे, और कुछ हर्बल जड़ी बूटियां वगैरह से हमने इसको लिया है। इसके बाद ये एक हमारे पास महाशंखवटी है जो आपका है अपच है, गैस, एसिडिटी और स्टमक रिलेटेड जो भी बीमारियां उसमें आप ले सकते हैं। तो अगर आप जैसे इनो ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, इसकी जगह आप ये ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये कि मैंने इनसे ये बात यहाँ पर कही कि इन सबके क्रेडेंशियल्स हैं क्या इस पे रिसर्च हुई है क्या, तो उन्होंने बताया कि इनके जो फाउंडर हैं इसके, उन्होंने प्रॉपर, वो लोग डॉक्टर हैं पेशे से और उन लोगों ने इसकी रिसर्च की हुई है, क्रेडेंशियल्स इनके पास मौजूद हैं, तब जाके ये प्रोडक्ट ये लोग यहाँ पर अपना शोकेस कर रहे हैं और इसकी डिलीवरी कर रहे हैं। अगर हम अपनी संतति के बारे में बात करें, हम संतानोत्पत्ति के बारे में बात करें, हम बात करें कैसे हम आगे अपने भविष्य की पीढ़ी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उसका सबसे पहला जो अगर 16 संस्कारों का हम जिक्र करते हैं उसमें सबसे पहले गर्भाधान संस्कार आता है। हमारे साथ में डॉक्टर करिश्मा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि MD आयुर्वेद हैं, और वो लगातार इस काम में लगी हुई हैं कि कैसे हमारी संस्कृति अच्छी हो और कैसे हम एक गर्भवती महिला को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, ताकि जब 9 महीने एक महिला गर्भ में है तो निश्चित तौर पर जो उसके अंदर बेबी है, जो उसके अंदर बालक है, वो उसके पास जो संस्कार हैं वो बहुत अच्छे संस्कार पहुँचे गर्भाधान से ही। डॉक्टर करिश्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने पर। ये जो मैं आपका यहाँ पर स्टॉल देख रहा हूँ, गर्भ विज्ञान, गर्भ संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? ये एक्चुअली शास्त्र में दिया हुआ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम जिससे
हम आज यूज़ में लेके और हमारी आने वाली संतति को, आने वाली जनरेशन को कैसे हम उत्तम और श्रेष्ठ बना सकते हैं, इसके लिए पूरा विज्ञान जो आयुर्वेद शास्त्र में दिया गया है वही जो है वो है गर्भ विज्ञान एंड गर्भ संस्कार। ये जो है मैं गर्भोपनिषद फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। गर्भोपनिषद फाउंडेशन जो कि गुजरात जामनगर में स्थित है, वहाँ से जो अभी ये मिशन, ये विज़न लेते हुए कि हम उत्तम संतति, श्रेष्ठ संतति का निर्माण करते हुए स्वस्थ और श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कैसे करें, इस मिशन विज़न को लेते हुए ये काम आखिर 15 साल से चल रहा है। इसकी अभी जो प्रवृत्तियां चल रही है वो गुजरात में अलग अलग संगठनों के साथ जुड़ते हुए विद्या भारती, आरोग्य भारती के साथ ये समर्थ भारत प्रकल्प करके ये चल रहा है। अभी ये जो चल रहा है उसके हमें बहुत ही अच्छे प्रोत्साहजनक परिणाम तो मिल ही रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। लेकिन ये विषय भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में जाते हुए भारतवर्ष और वहाँ से जाके विश्व तक कैसे पहुँचे, इसके लिए गर्भोपनिषद फाउंडेशन ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बनाया हुआ है, जिसमें आयुर्वेद के और दूसरी इसके अलावा और भी पथी के वैद्य हैं या डॉक्टर्स हैं वो जुड़ सकते हैं और ये पूरी ट्रेनिंग लेते हुए इस विषय में प्रैक्टिस में लाते हुए और अपने अपने स्थानों पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हमारे साथ में इस समय गौ सेवा गतिविधि के जो अखिल भारतीय संयोजक हैं अजित भाई, वो इस समय मौजूद है हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर सर। आपसे ज़रूर हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि आप इसको विजिट कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे आयोजन के बारे में आपके अपने अनुभव क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इसको देखने के बाद में ध्यान में आता है और लोगों को भी ध्यान में आता होगा, इसी प्रदर्शन के माध्यम से गाय क्या हो सकता है, कर सकता है, और केवल अपने आप को नहीं सारा संसार को बचाने के लिए गाय समर्थ है, अपनी गोवंश समर्थ है, ऐसे ध्यान में आता है। और यहाँ जो छोटे छोटे लोग कुछ कर रहे हैं ऐसे कहते हैं, ये छोटे छोटे नहीं है, ये अपने आप में एक साइंटिस्ट है, अपने आप में छोटा सा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसको आप स्मॉल स्केल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री भी हो सकता है, इसका ये विजरूप दर्शन है। और हमारा विश्वास है कि आगे चल करके जो गाय के लिए लोग सोचते हैं कि वो रोज़ कटती रहती है, अभी सड़क में गाय नहीं रहेगी, वो घरों में आ जाएगी। इस प्रदर्शन से ये अनुभव होती है। वास्तव में गाय ये मेरा जीवन है, गोवंश मेरा जीवन है। ये दो जो विषय, इस दो विषय को अगर जो एक समझ गया, मन में नहीं लिया, तो स्वाभाविक ये सबसे गाय को जो ढूंढने लगेगा। कहता नहीं कि बीज के अंदर में अगर आप ढूंढने लगेगा तो वृक्ष की दर्शन होती है, ऐसे ही इसको थोड़ा सा ध्यान में आएगा तो गाय के अंदर में जो पंचगव्य का विषय है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेकर के गोबर गौमूत्र से लेकर दूध दही घी का प्रोडक्ट तक, इसके बारे में जो दृष्टि चाहिए, यहाँ से वो दृष्टि मिलता है। जब तक इस प्रकार रचना नहीं होगी, और मेरे हिसाब से तो हर जिला में इस प्रकार का एक होना चाहिए, जिसमें साधारण जो व्यक्ति, साधारण किसान, साधारण गोपालक, ये सभी वहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं और एक प्रकार का भारतवर्ष में इसका एक अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा और चित्र भी बदलेगा। ये मूलतः विषय है। जो छोटे छोटे किसान जिसके पास में कुछ भी नहीं है, अगर 2 गाय अपने साथ में रखा, 1 एकड़ ज़मीन है, तो मैं कह सकता हूँ कि 7 परिवार का किसान ये आराम से अपना परिवार चला भी सकते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा भी सकते हैं। इतनी सामर्थ्य मेरी गोवंश में, मेरी गौमाता में है। आज यहाँ पर माननीय श्री वल्लभ भाई कथिरिया एवं साथ मिलके सबको ही ने पूरा गोटेक बढ़िया से बढ़िया एग्जीबिशन के साथ प्रोडक्ट्स लोगों को बताए, लोगों के मन में इसके बारे में जानकारी भी आए, इस प्रकार का अच्छा प्रयास किया है। और पूरे भारत से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए, गौशाला से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। सिटी के लोग आकर देख के ताज्जुब बड़ा लगता है, हैरान से हो जाते हैं कि इतनी सारी प्रोडक्ट गौ से है। तो जैसे हमारी ऋषि काल से, वेद काल से गौ परंपरा थी, गौ सेवा की मान्यता थी, तो आजकल गांव में भी गौ संवर्धन केंद्र चले बढ़े और पूरे एग्जीबिशन से बात लोगों के मन में दृढ़ होगी कि गौ सिर्फ पुरानी नहीं है, आधुनिक युग में भी ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजी को साथ लेके इसके साथ हम सिर्फ दूध नहीं, दूध के अलावा भी कितनी सारी आइटम्स इसमें से मिल सकती है। तो आज हम भी प्रार्थना करते हैं, हमारी संस्था की भी बहुत बड़ी गौशालाएं चल रही है, गुरुकुल चल रहे हैं,
तो यहाँ आकर आने वाले हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा मिले, हमारी कृषि संस्कृति एवं ऋषि संस्कृति जीवंत रहे, इसमें बड़ा योगदान इस गोटेक का होगा। एक मैं काउ टूरिज्म की बात करूं तो हमारे जो काउ टूरिज्म की यहाँ जो एक कंसल्टेंट थी महिला, उनको कम से कम 128 इंक्वायरी मिली कि भाई हम करना चाहते हैं हमारे गौशाला में। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट, मैं अभी बाकी का एक एक बात ये कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छे माहौल में ये संपन्न हुआ। देश भर के संत महात्मा साधु पुरुष आए, साइंटिस्ट आए, उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। गौटेक 2023 में बहुत सारे विविध रंग हमें देखने को मिल रहे हैं और खासतौर से भारतीय संस्कृति की जो चीजें पहचान है उनके अनेक अनेक पक्ष हमें देखने को मिल रहे हैं। गायत्री परिवार की तरफ से यहाँ पर नित्य प्रति के रूप से एक यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया और वाकई इस पूरे जो माहौल में जो मंत्रोच्चार हो रहा है उससे पूरा का पूरा माहौल, पूरा वातावरण बहुत ही आध्यात्मिक हो गया है। ये गौ के लिए प्रचार प्रसार के लिए ये यज्ञ किया गया है और हमारा हेडक्वार्टर जो शांति कुंज हरिद्वार है उसका वहाँ 100 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। उनमें वृक्षारोपण से लेके महिला अभियान, नारी शक्ति सशक्तिकरण से लेके समाज जीवन का समाज रचना के लिए सब प्रोग्राम चालू है। उनमें उसका एक भाग है ये गायत्री यज्ञ। और ये गायत्री यज्ञ में ये गौटेक में जो हम आए हैं तो ये समस्त संसार को, पब्लिक को, समाज को पता चले कि गौ क्या है, गौ के लिए पब्लिक थोड़ा ध्यान रखे और गौ कैसे पालनी चाहिए, गौ का क्या महत्व है वो समझे। और यहाँ जो गायत्री मंत्र और गौ माता की आहुतियाँ, गौ मंत्र की आहुतियाँ दी जाती है वो समस्त संस्कार को ये गौ माता के उत्थान के लिए और उसके प्रचार के लिए आहुति दी जाती है। बहुत से एंटरप्रेन्योर नए लोगों ने खूब इंटरेस्ट लेकर के जानकारी ली। मैं मानता हूं कि एक माइंडसेट चेंज करने का जो हमारा इरादा था वो सफल हुआ है। कहीं न कहीं लोगों को मन में उत्सुकता थी कि गाय से कैसे इनकम हो सकती है, पंचगव्य से, गोबर से, गोमूत्र से। और हमने जब कहा कि अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन के बाद ये ब्राउन रिवॉल्यूशन का ज़माना है, तब लोगों ने इंटरेस्ट लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में देश से लोग आए, विदेश से भी लोग आए। हमने करीब 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी से MOU किया। बहुत स्वादिष्ट लस्सी है ये। और दरअसल इस गौटेक 2023 में जो कुछ हमने देखा उसमें वाकई सिर्फ गाय की बात थी, गौवंश की बात थी, गौपालकों की बात थी, गांव की बात थी। और ये बात हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कैसे एक छत के नीचे तमाम हितधारक एक साथ जुड़े और देश में जहां तक मेरे संज्ञान में है ऐसा पहला आयोजन हो रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ गौ आधारित कृषि व्यवस्था, गौ आधारित अर्थव्यवस्था और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए बात कर रहा हो। मुझे लगता है कि आपने भी इन चीजों को समझा होगा, देखा होगा, जाना होगा। एक बार श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।